जो 2005 जो था वो बड़ा ज़बरदस्त उसमें चीज़ें थी, मेथडोलॉजी मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐसे, जो कि इस वक्त के भी समझ लें इसमें नहीं है, प्रोग्राम्स में नहीं है। लेकिन यूजुअली उस 2005 में हुआ ये कि 2006 से पहले ही ओरेकल ने प्राइमेवेरा को परचेज़ कर लिया, और जब उन्होंने इसको परचेज़ किया तो परचेज़ करने में उन्होंने उसके अंदर वो चीज़ें लेकर आ गए जो शायद अकेला शायद प्राइमेवेरा नहीं कर सकता था। तो यू कैन सी लाइक ओवर हेयर कि यहाँ पे हमारे पास ओरेकल प्राइमेवेरा की बेतहाशा चीज़ें अब आपको नज़र आएंगी। प्राइमेवेरा अभी हम कर रहे हैं दैट इज़ प्राइमेवेरा PPM, ये एंटरप्राइज लेवल तक काम करता है, इसका इंटरफेस में हम बात करते हैं अभी, और इसकी पूरी मेथडोलॉजी जो काम कर रही है वो प्योरली PMI PMP के रेफरेंसेस पे काम कर रही है, ठीक है, उनके पूरे फ्रेमवर्क के साथ अटैच होकर उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड दिस बेसिकली नाउ इट बिकम्स टू P6, और P6 के इस वक्त तकरीबन कोई 21 वर्जन्स आ गए हैं जो कि हम यहाँ पर उसको करा रहे होते हैं। P6 के ऊपर फिर एक और अलग से प्राइमेवेरा एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एरिया है, और उसके ऊपर प्राइमेवेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। तो प्राइमेवेरा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अलग है, प्राइमेवेरा का जो आपका एनालिसिस रिस्क एनालिसिस का सॉफ्टवेयर अलग है, प्राइमेवेरा पोर्टफोलियो डैशबोर्ड मैनेजमेंट अलग है, प्राइमेवेरा यूनिफायर मैनेजमेंट अलग है। तो यू कैन फाउंड लाइक मैनी एप्लीकेशंस लाइक विद द रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइमेवेरा इट्स अवेलेबल नाउ, ठीक है। तो ये आपको सॉफ्टवेयर तो मिल गया होगा, आपको इंस्टॉल कर दिया राशिद ने? जी सर कर दी है। ठीक है, आपके पास भी है जनाब? जी कर दी। ओके, अच्छा हम पहले आ जाते हैं ज़रा, हम पहले आपके पास? जी मेरे पास भी। ठीक सर मेरा तो अगस्त से हुआ है। अच्छा, आपके पास पहले आ जाते हैं कि आपके पास प्राइमेवेरा जब आपने खोला होगा तो प्राइमेवेरा के हम आज थोड़ा सा इंटरफेस की बात करते हैं कि हमारे पास प्राइमेवेरा में इस तरीके से आपके पास पासवर्ड होगा एडमिन 1 2 3 के साथ। जी बिल्कुल। यार 10 मिनट तो 15 मिनट हम क्लास ले रहा हूँ। 1 मिनट ज़रा प्लीज़ रुकिएगा आप लोग, एक सेकंड भेज दूँगा। इसकी बात कर लेते हैं कि मैंने बताया जैसे PMI के हवाले से सारा प्रोसेस डिज़ाइन हुआ है, और इसमें कुछ चीज़ें आपको जो है वो कुछ अपने हिसाब से ट्यून अप करनी पड़ती हैं, और हम इसको एक प्रोजेक्ट बना के लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास यही प्रोजेक्ट खुले हुए आ रहे होंगे, ऐसा ही है? सही आ रहे हैं सर। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आज डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस क्या आ रहा है? वो बीच में जो लिखी हुई चीजें वो डिफरेंस आ रहा है। वो छोड़ दें, मतलब इंटरफेस तो यही आ रहा है ना? हाँ इंटरफेस यही आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाएं कि इसमें जो एरियाज है वो क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि ये आपका बॉडी का एरिया है, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मुख्तलिफ टाइम टू टाइम नज़र आएंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। ये एरिया जो कहलाता है राइट साइड पे, दिस इज बेसिकली गैंट चार्ट एरिया, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं तो यू हैव अ स्टेटस बार, ये जो एरिया है सारा स्टेटस बार का एरिया है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन हम इस स्टेटस बार को भी जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ चेंज होता हुआ देखेंगे, और टाइम टू टाइम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। फिर ये हमारे पास सारी शॉर्ट कीज़ है ऊपर बार की, ये हमारे पास मेन्यू बार है, ये राइट साइड पे हमारे पास कमांड बार है सारा। ऊपर आप देख सकते हैं तो हमारी फोल्डर मैनेजमेंट है, यहाँ से हमारे पास जो है वो एंटरप्राइज मैनेजमेंट है, और यहाँ से ये जो एरिया आपको अभी बंद नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ एरियाज यहाँ मौजूद हैं। अब जब आप खोलेंगे अपने पास सिस्टम को तो सबसे पहले आप आ जाइए एडिट में। एडिट के अंदर आप देखिए आपके पास एक यूज़र प्रेफरेंस आ रहा होगा, इसमें जाइए, नज़र आ रहा है आपको?
चलो ठीक है सर। ठीक है। यूजर यूजर प्रेफरेंस प्रेफरेंस को सर क्लिक करें, क्लिक कर दें। जी क्लिक करें। सर इसमें यूनिट्स टाइम्स और वो हाँ। पूछता है वो। सबसे पहले आप क्लिक करें टाइम यूनिट्स पे। जब आप टाइम यूनिट्स पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होगा, आवरली और डे, यानी पर डे पर आवर मैनेज होगा या पर डे पर वीक मैनेज होगा, ठीक है, या पर वीक पर मंथ मैनेज होगा। तो जो आप समझते हैं आमतौर पर ये फिक्स पर आवर पर डे ही होता है, तो वो आप वही रखें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एच नज़र आ रहा है आपको, एच आवर को डिनोट करता है। इसको बंद कर दूंगा तो एच गायब हो जाएगा, ठीक है। मिनट्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर मिनट्स को इनेबल कर दूंगा तो आवर के साथ मिनट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। डेज में ऐसे ही डी अगर डिफाइन ना करना चाहूँ तो छोड़ दूँ, वरना डी लिख दूँ। तो आमतौर पर इसको लिखना चाहिए, क्योंकि वरना परेशानी हो रही होती है कि ये नंबर किस चीज़ का आ रहा है, ठीक है। ऐसी आ जाइए डेट्स में। डेट्स का फॉर्मेट दिया हुआ है डे मंथ ईयर वगैरह वगैरह। तो आपके पास अगर आप समझते हैं कि 25 सितंबर 2022 लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये मंथ और ईयर, और इसमें आप चेंज करना चाहें एक तरह से क्या करना चाहिए, 4 ईयर पे क्लिक किया आपने, 4 ईयर आ गए यहाँ पे, तो 4 डिजिट आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से आप नहीं करें तो थोड़ा छोटा रखना चाहिए फॉर्मेट, बहुत बड़ा भी होना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। देन यू हैव अ करेंसी। अच्छा, आप करेंसी देखें, आपको पाक रुपीज नहीं आ रही होगी, यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यूएसडी डॉलर आ रहा है जी सर। अच्छा, अब आप इसको क्लिक करेंगे जो 3 पॉइंट दिए हुए, ठीक होगा सर, क्लिक कर क्लिक किया, इसमें देखिए पाक रुपीज है कहीं, है कि नहीं है? सर नजर तो नहीं आ रहा है, जो करेंसी के लाते हैं वो ने यहाँ से हटा दी है। इसके अंदर आपकी करेंसी नजर नहीं आ रही, ठीक है जी सर। इसमें आपकी करेंसी नजर नहीं आ रही, इसमें करेंसी आपके पास भी नहीं आ रही होगी। आप कर रहे हैं साथ साथ, हमारे पास दूसरे साहब का नाम क्या है, फरहान साहब, आप कर रहे हैं? जी सर, अपना क्या नाम है इनका, फरहान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? फरहान साहब? जी, पाकिस्तानी करेंसी नजर नहीं आ रही इसके अंदर। हाँ, आपको नहीं मिल रही ना। अब ये देखिए, अभी इसको हम कैसे लेकर आते हैं, इसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आप अभी इसको छोड़ देते हैं, यूएसडी छोड़ दें, आप असिस्टेंस में आ जाए, मैं आपको पहले समझा दूं उसको, फिर हम कर लेंगे। असिस्टेंस में आपके पास ये यूज न्यू रिसोर्स विजिट पे क्लिक हुआ है, अगर इसको आप बंद कर देंगे तो आपकी ना वो खत्म हो जाएगी, विजिट चलते हैं ना आमतौर पर, वो विजिट बंद हो जाएंगे, ये एक्सपर्ट मोड पे आ जाएगा। तो एक्सपोर्ट मोड पे आप उस वक्त आए जब आपको प्राइमरी पे जो है वो हो। सर दोनों को एक्टिव ही रखते हैं? हाँ, एक्टिव रखिए, ठीक है ठीक है। उसके बाद पास एप्लीकेशन में कोई चेंजेस देंगे। अच्छा, एप्लीकेशन में क्या होता है, ये क्या सूरत हाल होती है, जैसे एप्लीकेशन में आमतौर पर आप देखें एक्टिविटी सेलेक्ट होगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ऊपर, स्टार्टअप विंडो।
स्टार्टअप विंडो में एक्टिव, यानी जैसे ही आप प्राइमेवेरा खोलें तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ खुल जाएं जो करंट प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्रोजेक्ट खुले फिर मैं खुद प्रोजेक्ट को खोलूं, तो आप इसको प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। आपने रिपोर्ट को खोलूं तो रिपोर्ट सेलेक्ट कर लें। तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर जो भी हैं वो आप इसको यहाँ पर कोशिश करें कि मैं तो एक्टिविटीज़ रखता हूँ, इसलिए कि जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी एक्टिविटी, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहा है तो फिर मैं प्रोजेक्ट रखूँगा। ठीक है, तो इसको चेंज करने का पासवर्ड आप चेंज नहीं करेंगे। इसका पासवर्ड अगर आपने चेंज किया तो ये क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी लाइसेंस जब मैंने इसके पीछे डलवा दिया है तो पासवर्ड को ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। ठीक है सर। सर वैसे 2-3 महीने से चल रहा है, कोई इशू नहीं कर रहा, या आपने शायद लाइसेंसेस का लिया हुआ है सर? हाँ हाँ, लाइसेंस के साथ है भाई, क्या हो गया। हमने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो तो हमारा सेमेस्टर खत्म हुआ था तो उड़ ही गया था। हाँ, ये नहीं उड़ेगा। इंशाल्लाह सर। अच्छा, फिर आपके पास रिसोर्स एनालिसिस में, हाँ बोले सर, वो जो आपने उसमें बताया एक्टिविटीज में कोई भी हमने चेंज नहीं करनी, नीचे जो ग्रुप एंड सॉर्टिंग है? नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है। रिसोर्स एनालिसिस में कोई चेंजिंग करनी है? नहीं, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ बता रहा हूँ कि ऑल प्रोजेक्ट की रिसोर्स बाय डिफॉल्ट है, कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट है, स्टार्टअप फिल्टर बाय डिफॉल्ट है। अब हमें सिर्फ करेंसी यहाँ चेंज करनी है, तो उसको अभी करते हैं। आपने देख लिया जरा अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको क्लोज करें। तो यूज़र प्रेफरेंसेस में हमारे पास जो चीज़ें थी वो अब ये रह गई। अब आ रही है इधर, आप देखिए एडमिन आ रहा होगा। जी बिल्कुल आ रहा है। एडमिन में एडमिन प्रेफरेंसेस, एडमिन कैटेगरीज, करेंसीज आ रही हैं। तो करेंसीज पे आ जाए पहले। इस करेंसी में सबसे नीचे आप आए, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे करें ऐड। इस ऐड में इसको डबल क्लिक करके लिखें PKR, ये लिखा हुआ है ऊपर PKR पाक रुपी, और ये सब डालें। मतलब माशाल्लाह 220 था, अब 250 लिख लें, इसको 300 तक जाएगा, ये बेफिक्र हो जाएगा। तो ये सर ये जो एक्सचेंज रेट में लिखना, हाँ एक्सचेंज रेट भी लिखेंगे, क्योंकि कल को अगर आपने प्रोजेक्ट को चेंज करना है तो उसकी कॉस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो सर ये तो PKR पे तो हमने किया, तो हम तो रोज सुबह शाम चेंज नहीं करते रहेंगे। नहीं, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट की नॉर्मली जो है ना कॉस्टिंग मैटर नहीं करती है आमतौर पर। PK और सर करेंसी सिंबल, तो करेंसी जो है वो आप डालेंगे ना, करेंसी मैंने डाला हुआ ना RS डॉट करके। सर ये जो नीचे इसमें आ रहा है कि सैंपल करेंसी सिंबल और पॉजिटिव करेंसी फॉर्मेट, इसमें तो चेंज करना है नेगेटिव करेंसी फॉर्मेट या इसको कहाँ आ रहा है? ये है ना करेंसी सिंबल है। हाँ, बस ये आपने ये इसी विंडो के अंदर करेंसी चेंज वाली विंडो, करेंसी चेंज एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको बोला था, ये करेंसी आप PKR एक्सचेंज, वो तो मैंने चेंज कर दिया, एक्सचेंज रेट डाल दिया, लेकिन पाक रुपी RS और ये डाल दिया। अब क्या रह गया जी ये नीचे? अच्छा, ये जो है ना ये फॉर्मेट है नीचे जो छोटी सी विंडो है। हाँ, इसको नहीं, इसको चेंज नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। ये आ गया आपके पास, ये हो गया, लिख लिया आपने सब चीजें? सर एज इट इज हो गया है। हो गया एज इट इज, ओके। इसको क्लोज करें। अब आइए यूजर प्रेफरेंसेस में, करेंसी खोलें, यहाँ क्लिक करें, जिस मुल्क में आप जाएंगे वहां की करेंसी आप ऐड करा देंगे।
ये आगे अब इस तरह से नजर आ रहा हो। पाकिस्तानी रुपी का आगे आगे सर ठीक है, सिलेक्ट किया लेकिन आगे उधर हो नहीं रहा सर, कहाँ नहीं हो रहा, इसको सिलेक्ट किया लेकिन उधर कुछ होता है। कहाँ शो नहीं कर रहा, इधर यूजर प्रेफरेंस में नहीं आ रहा। हाँ सर, नहीं वहाँ आपने दोस्त वहाँ क्लोज किया उसको एडमिन को। नहीं सर, इधर की यूजर प्रेफरेंसेस में गया हूँ ना, उसमें मैंने चेंज किया तो उसको क्लोज करो तो आएगा। हाँ ना, सेलेक्ट करके डबल क्लिक करो ठीक है और इसको क्लोज कर दो, सिलेक्ट हो गया, खत्म। प्राइमवेरा में कोई भी चीज सेव नहीं होती है, बता दूं मैं आपको। प्राइमवेरा जो कुछ आप करते जा रहे हैं सेव होता जा रहा है। सर। क्या प्रैक्टिस के लिए मतलब आपकी क्लास के बाद तो कोई न्यू फाइल वगैरह कहीं से ओपन कर सकते हैं? हाँ नहीं, अभी तो पहले तो ये तो ठीक कर ले। ठीक सर। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब आ जाए एडमिन प्रेफरेंस पे क्लिक करें। एडमिन प्रेफरेंस में जर्नल आ रहा हो, जी बिल्कुल आ रहा है सर। जर्नल में आप देखें कोड सेपरेटर है, या कोड सेपरेटर का मतलब होता है कि डॉट से, डैश से, ए डॉट, बी डॉट ये लगाना था। तो डॉट रखना चाहते हैं कि आप डैश हाइफन रखना चाहते हैं या आप स्लैश रखना चाहते हैं, तो डॉट इज बेटर, आप इसको रखें, डॉट ही ठीक है। बाकी स्टार्टिंग वीक आपका डे क्या होगा, बाद जगह पे संडे हो सकता है, बाद जगह पे सैटरडे हो सकता है, हमारा मंडे होता है, हमने मंडे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको एक्टिविटी 5 आ रही होंगी, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, इसको 1 डे कर दें। जब एक्टिविटी हम ऐड कराएंगे ना, तो हर दफा पर ना 5 डे की ऐड हुआ करेगी। ये आप डिफॉल्ट ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ना? एक्टिविटी ड्यूरेशन, हाँ डिफॉल्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल। हाँ ठीक है, उसके बाद डेटा लिमिट्स। अच्छा अब डेटा लिमिट्स क्या है कि मिसाल के तौर पर आपको मुख्तलिफ लेवल्स खोलने होते हैं। हम आगे देखेंगे, जैसे हम एक का चाइल्ड बना रहे हैं, हमें मुख्तलिफ लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेवल 1 का प्रोजेक्ट, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 तो हम बनाएंगे आगे, तो आपको आइडिया होगा कि वो लेवल किस तरीके से मीट कर रहे हैं। तो ये यहाँ 20-20 लिखे हुए, इट्स क्वाइट है। बेस लाइन 3 बहुत है और मैक्सिमम बेस लाइन प्रोजेक्ट की 10 बहुत है, तो ये आपको ज़रूरत नहीं है ना इसकी इतनी ज़्यादा, तो ये 20-20 की बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। इस तरह से आईडी लिमिट्स, यानी आप जो नरेशन लिखते हैं वो कितनी बड़ी लिखेंगे आप, 20 कैरेक्टर बहुत है, क्वाइट एनफ कि प्रोजेक्ट आईडी, कोड, रिसोर्स आईडी वगैरह वगैरह। टाइम पीरियड, अच्छा अब इस टाइम पीरियड को आप सेट कर लीजिए, क्योंकि टाइम पीरियड 8 घंटे या 48 करना होगा, 40 आ रहा होगा, 192 करना होगा, और साल का आपको ये करना होगा। मिनट को एन से ठीक है, एच को आवर से, डी को डी से, डेज को डी से, डब्ल्यू को वीक को डब्ल्यू से, मंथ को एम से, और ईयर को वाई से डिनोट करना है। ये इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इतनी आपको लेवरेज दी हुई। सर मिनट्स को एम एन ना लिखते हैं? किसको? मिनट्स को एम एन जैसे लिखा होता है? नहीं सही है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप चेंज करोगे ना तो वो फिर आपकी मर्जी पर है, वो तो फील्ड का साइज बढ़ा हो जाएगा। ठीक है सर, ये ठीक है, फिर जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो फील्ड का साइज बड़ा हो जाएगा ना, फिर आपके फील्ड का साइज भी तो बड़ा करना पड़ेगा आपको। ठीक होगा सर। 848 102 2304 सर हमारे तो थोड़े आ रहे हैं। हाँ तो कल लिखो ना, बता तो रहा हूँ, चेंज करो ना इसको। ये 48 के बाद 172 आ रहे हैं। 48 मल्टीप्लाई में 4 कितने होते हैं? आवर्स पर वीक भी 40 आ रहे हैं हमारे।
हाँ तो चेंज करो ना भाई, पाकिस्तान के हिसाब से अच्छा, और अच्छा। उनके हिसाब से बने हुए। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको अर्न वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करनी, रिपोर्टिंग में कोई चेंज नहीं करनी, ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं करनी, रेट टाइम में पर आइटम रखना है। इंडस्ट्री को आप जाके इसमें इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन करना है। अच्छा, इससे कोई फर्क पड़ता है अगर हम इंडस्ट्री कोई और सिलेक्ट करें तो क्या उससे पैटर्न में कोई नहीं, फर्क यहाँ पड़ता पर है? यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब आप इसको कनेक्ट करेंगे ना आगे ईपीपीएम से, वहाँ मसला खड़ा होता है। इंडिविजुअल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब आपके पास इसमें जी, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। आपको क्लोज कर देते हैं इसको। अच्छा, एडमिन प्रेफरेंसेस जिस तरह आपने ठीक किए और उसमें चेंजेस किए, अब एडमिन कैटेगरीज में आ जाए। एडमिन कैटेगरी में आप देख रहे हैं सबसे पहले बेस लाइन। इसमें देख रहे हैं आपके पास कितनी तरह की बेस लाइन बनी हुई है। ये वो जगह है जहां पर आपको अपनी चीज़ों को चेक करने की जरूरत है कि वो सारी की सारी हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर ये एक्सपेंस क्राइटेरिया, अब कितने टाइप के एक्सपेंस आपके प्रोजेक्ट में हो रहे हैं, यानी पेटी कैश से हो रहे हैं। कोई अगर ऐसा जैसे मील्स नहीं होगा आपके पास, आप ऐड कराइए यहाँ से, अभी इसको ऐड कराएं। थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ये जैसे पाकिस्तान में मोस्टली होता है। हाँ, इक्विपमेंट हार्डवेयर, इसमें पेटी कैश ऐड कर दें। पेटी कैश तो है साहब, ये आप मील्स ऐड करें। पेटी कैश की कैटेगरी क्या है, ये वो पूछ रहा है आपसे। इक्विपमेंट दे रहा है, हार्डवेयर दे रहा है। मिसलेनियस साइट एक्सपेंस के नाम से ऐड कर देते हैं। हैं मिसलेनियस साइट एक्सपेंस, अच्छा मिसलेनियस साइट एक्सपेंस के नाम से नहीं ऐड कर सकते। आप कर दें, बिल्कुल वो ऐड कर दें। मैंने कहा ना, ये असल में होता है कि बहुत सारे लोग डिंडियां मार रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि यार उनको देख सकें। ये वो पार्ट है जो पेटी कैश आपको डेली बेसिस पर मिलता है, उसके एक्सपेंस हो रहे हैं। एक प्रोजेक्ट के ऊपर यही होता है सर, इसके अलावा तो मैं नहीं मारे। हाँ, पर एक मील जैसे मैंने एक ऐसी बोल दिया कि लिखे तकरीबन इसमें चीज़ें दी हुई हैं। ये ट्रैवल की बात क्या लिखा सर आपने? हैं मील्स ये वैसे लिखा सर, ये ऐड कर दें?
बस ये फीस तो आ रही है ना सारी आपके पास, एक्सपेंस कैटेगरीज आ रही हैं। जी बिल्कुल सर नहीं, इसमें ये मील्स वाली नहीं आ रही सर, ये जो तो है। मील ऐड कर लो ना तुम, यहाँ से ऐड का बटन दबाओ, यहाँ पे गए ना ऐड का बटन दबाया मैंने, यहाँ बस मील लिखो बस खाली, ठीक है। मैं तो सिखाने के लिए आपको बताया कि ऐड कैसे करते हैं। उसके बाद है WBS कैटेगरी। देखिए इनिशिएटिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजिंग, ये सारी WBS की ऑलरेडी कैटेगरी बनी है। अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि उसकी इनिशिएशन भी आप कर रहे हैं और प्लानिंग बाद में आपके पास आती है, तो फिर आप क्लोजिंग, कंट्रोलिंग उसके हिसाब से बना सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, प्रोजेक्ट में मसला नहीं। इस तरह डॉक्यूमेंट कितने टाइप के हैं, मतलब कितनी तरह के डॉक्यूमेंट हैं जिसकी कैटेगरीज आपके पास बनती हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बनते हैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी बिट डॉक्यूमेंट फला, कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट बनाया आपने, तो वो डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पे नाम तकरीबन मौजूद है। मैंने ऐसे अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक ऐड करा दिया है, ठीक है। ये और तो कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं ना हम जो भेज रहे होते हैं अप्रूवल के लिए, जी जी तो वो डॉक्यूमेंट अप्रूवल डॉक्यूमेंट के नाम से मैंने ऐड करा दिया है। फिलहाल आप यहाँ पे ऐड करा दें अगर आप करना चाह रहे हैं ऐड इसके अंदर। अब डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट कोई स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोग्रेस में नहीं है, अंडर रिव्यू है, कंप्लीट हो गया, अप्रूव्ड हो गया, ऑन होल्ड है, ठीक है। या डॉक्यूमेंट के अंदर और भी कोई अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि डिसअप्रूव्ड हो गया, हाँ डिसअप्रूव, ठीक है जी, तो वो डिसअप्रूव लिखते हैं यहाँ पे कि वो डिसअप्रूव हो गया, अब आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाएगी रिस्क कैटेगरीज। अच्छा रिस्क इसमें क्योंकि हम कवर नहीं करते, इस कोर्स का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ मैं फिर पढ़ाता हूँ, क्योंकि रिस्क समझ में भी नहीं आएगा आपको, अभी आपका बैकग्राउंड भी नहीं होगा रिस्क का। तो ये रिस्क के अंदर अलग से दिया हुआ है, क्योंकि प्राइमवेरा के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। मैं आपको कॉस्टिंग रिसोर्सिंग तक लेके जाऊँगा। अच्छा लेकिन जो प्रोजेक्ट का रिस्क एसोसिएट होता है, क्या हम उसको प्राइमवेरा के ऊपर कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन आ सकती है उसकी प्लान जी, आ सकती है। मतलब हम भले कवर करें ना करें, लेकिन एक वैसे आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अच्छा वो इन टर्म्स ये भी बता सकता है कि किस अमाउंट का रिस्क है, या मतलब एक तो कैटेगरी ऑफ रिस्क क्या है, रिस्क किस वजह से है, और दूसरा ये कि उसका इन टर्म्स अगर वो रिस्क मैच्योर हो गया तो कितनी अमाउंट हमें हट कर जाएगा, ये इम्पैक्ट भी आ जो है ना जाएगा। उसका, बिजनेस इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये कह रहे हैं ना। जी जी हाँ, बिजनेस वो इम्पैक्ट क्या है, बिल्कुल वो भी आ सकता है, क्योंकि अलग ये सॉफ्टवेयर एक ही है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना। हम इसको सारी चीज़ों को तो अब इसमें कवर नहीं कर, आमतौर पर तो लोग सिर्फ शेड्यूल पढ़ाते हैं, मैं तो फिर भी कॉस्टिंग रिसोर्सिंग सब पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें अपनी जगह है। यूनिट ऑफ मेजर अलबत्ता आप यहाँ पे आइए तो ईच, टन्स आपको मिलेगा, किलोग्राम नहीं आ रहा होगा, आप चाहे तो डाल दें किलोग्राम, केजी करके उसका यूनिट है और उसका किलोग्राम उसका वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक पार्ट तो हो गया जो एडमिन में आपने और यूजर प्रेफरेंसेस में जाके सही किया। अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। प्रोजेक्ट के बाद आप देखेंगे एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, EPS कहलाता है। इसके अंदर एंटरप्राइज के अंदर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इस तरह से। अब IT में बहुत सारे आपके पास नहीं आ रहे होंगे, लाइन ऑफ बिजनेस 2 तक आ रहा होगा। अब अगर मुझे इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी, ये आपने कहाँ से सोचा है, जैसे दोबारा ये आप एंटरप्राइज में जाएंगे, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब मेरे पास किस टाइप का प्रोजेक्ट है, मतलब एंटरप्राइज का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की क्या हायरार्की, किस लेवल पे जाके मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं तो बिल्डिंग बनाता हूँ, तो बिल्डिंग किस लेवल की बिल्डिंग, क्या मैं 2 मंजिला बिल्डिंग बनाता हूँ, या मैं 4 मंजिला बनाता हूँ, या मैं पूरे फार्म्स बनाता हूँ, 50-50, 200, 300, 5-5 हज़ार बैंगलोर बनाता हूँ, क्या करता हूँ मैं, ठीक है। तो वो उसकी कैटेगरी डिफाइन करेंगे आप। अब मिसाल के तौर पर IT की एक कैटेगरी डिफाइन है। अब इसमें टेलीकॉम, बैंकिंग के प्रोजेक्ट अलग है, सॉफ्टवेयर के अलग हैं, इसके अलग है, डेटा सेंटर के अलग है। अब मैं कहूँ जी इसके अंदर मैं एक और डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाला मैंने,
अब मैंने कहा जी AI के प्रोजेक्ट्स अलग हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट अलग हो गए, ठीक है, प्योरली, ठीक है। तो आपके पास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स भी जो है अपनी जगह वो काम कर रहे हैं। तो आपने एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को इसमें ऐड करा देना है। उसके बाद आप आ जाएंगे प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियोज। अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब बैक एंड पे आप कनेक्ट करेंगे ना तो आपको रिकॉर्ड, अभी सारी पोर्टफोलियो में मौजूद है, इसमें कोई पोर्टफोलियो ऐसा मौजूद नहीं है कि ना हो, डिपेंड करेगा आप पोर्टफोलियो कौन सा चाहते हैं। तो हम इसको भी कोई चेंज नहीं करेंगे, वी हैव टू जस्ट चेक इट आउट कि इसमें है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास है OBS, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये वो जगह है जब अगेन आपको एंटरप्राइज लेवल पर जाके काम करना है। एंटरप्राइज का OBS होता है, यानी कि उसकी हायरार्की होती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अगर वो हायरार्की जो है वो आपके पास है तो फिर आप उसको जो है वो देख सकते हैं, जो है वो हवा आ रही है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं उसको, उसके अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल की चीज़ें मौजूद हैं, प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सारी। यानी हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट एक तरह समझ लें, ठीक है। तो उसका ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी आपको वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ज़रूरत आपको उसी वक्त पड़ती है जब आप आगे जाके इसको मज़ीद जो है वो चेंज करते हैं मुख्तलिफ लेवल। तो फिलहाल इसको भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा, हमें इसमें ऑर्गेनाइजेशन में एक सवाल जी, हमें इसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डालने की ज़रूरत है या जो प्रोजेक्ट का एक हिरार्की है अगर आप वही डालें और वही उसी की बात हो रही है, जो लोग इन्वॉल्व हैं तो इससे हमारा काम चल जाएगा? उसी की बात हो रही है ये, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो होता है वो एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है ना। एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट जब कर रहे होते हैं तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको उस प्रोजेक्ट की तमाम चीज़ें फुलफिल करनी है। उसके रिसोर्सेज हैं, उसकी क्या कहते हैं टाइम लाइन्स हैं, उसकी एसेट्स हैं, ठीक है, उसके डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप उन्हीं को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो अलग बात है कि शेयरिंग हो रही है, आपस में आप मुख्तलिफ रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, एसेट शेयर कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें यूज हो रही हैं। ये कहाँ से खुला बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप आ जाइए जनाब, ओके, बाकी चीज़ें तकरीबन वही हैं, हमें इसमें चेंज करने की रोल्स रिसोर्स वगैरह जो है फ़िलहाल अभी बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक तो आपके पास जो है वो चीज़ें वही हैं जो आपने करनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे कि हम प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट्स खोल लें आप, ठीक है। प्रोजेक्ट आपके पास आ रहे होंगे, कौन सा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, किस किस्म का प्रोजेक्ट करना है आपने। अभी आप दोनों का बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन से, मेरा प्योर कंस्ट्रक्शन से बैकग्राउंड नहीं है। मैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं तो वो हम एग्जीक्यूट करते हैं, और वो आप समझ लें कि आपका पूरी ऑप्टिमाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब न्यू प्लांट्स लग रहे हैं उसके प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के भी हैं। कंस्ट्रक्शन का ही ठीक रहेगा, मेरा तो प्योर कंस्ट्रक्शन ही बन जाता है। ठीक है, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने कर्सर को रखेंगे, ठीक है। कौन सा सर? इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। सर इसमें प्रोजेक्ट्स थोड़े शो हो रहे हैं हमारे पास तो। एंटरप्राइज में जाओ, प्रोजेक्ट में जाओ, एंटरप्राइज के अंदर ENC आ रहा है। सर एंटरप्राइज के अंदर सबसे स्टार्ट पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसको क्लिक करूँ? हाँ, तो क्लिक करो। ये खुला हुआ आ रहा है, ये बंद हो रहा होगा, ऐसा बंद तो नहीं आ रहा है। ट्री डायग्राम खोलो ना इसका, एनर्जी सर्विस ENC को सर खोल लिया। मैं ये 5-6 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सिटी सेंटर आ रहा है। वो तो मेरे बनाए हुए ना, बाकी में छोड़ दो ना तुम, कितने भी आ रहे हो। सिटी सेंटर आ रहा है। अच्छा, अब कोई प्रोजेक्ट जो है ना जो आ रहा है ना, प्राइमेवेरा का फ़ायदा ये है कि आपके पास बने बनाए प्रोजेक्ट भी आप उठा सकते हैं और उसको अमेंड कर सकते हैं आप, ठीक है। और आप चाहें तो नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। जो बने बनाए प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है, ये प्लांट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और ओपन कर लूँगा। अब ये प्रोजेक्ट मेरे पास पूरा एक ऑटोमेटिकली बना बनाया प्रोजेक्ट मौजूद है।
ठीक है, एक सेकंड दिएगा। बना बनाया प्रोजेक्ट यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, सब चीज़ें आ रही हैं, सब चीज़ें ऑलरेडी हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इसका गैंट चार्ट इसके सामने आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने एक प्रोजेक्ट खोल लिया, ये बना बनाया प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ चीज़ें दी हुई हैं, सारा हर चीज़ डिफाइन है, प्रोजेक्ट चल रहा है 1 to all, इसके अंदर मुख्तलिफ आपके सीरीज अकॉर्डिंग टू दैट। अब ये प्रोजेक्ट में कॉपी करके भी अपना काम निकाल सकता हूँ और उसकी टाइमलाइन चेंज कर सकता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज जो वो प्रोजेक्ट है वो आप नया बनाएं, तो हम ये मैंने आपको खोल के दिखा दिया कि प्रोजेक्ट खुलता कैसे, इसकी एक्टिविटीज़ सारी आ रही है। और आप देखें ये वाला पूरा एरिया बार एरिया खुल गया, ये राइट साइड वाला भी कमांड एरिया खुल गया सारा। तो हम इसको फिलहाल क्लोज ऑल कर लेते हैं, इसको हमें प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है, हम अपना नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे। तो नया प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर कर्सर सबसे आखिर में, इंजीनियरिंग के सबसे आखिर में रखेंगे, फाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसने फ़ौरन पूछा कि EPS कौन सा है, तो EPS हमारा जो प्रोजेक्ट हम दरबत है कि एनर्जी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसको डबल क्लिक कर लें, नेक्स्ट कर लें। अब यहाँ प्रोजेक्ट की ID हम देंगे। अब प्रोजेक्ट की ID मैं देता हूँ 3DPR01, ठीक है, या 020, ठीक है, और यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, 2 स्टोरी। सर उसको नेक्स्ट करना सर? हाँ नेक्स्ट करना, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करें पहले वाले को। अच्छा, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करके सर। अब प्रोजेक्ट आईडी जो आपने इसमें दी है ये कोई भी दे सकते हैं? कुछ भी, आपकी अपनी कंपनी की मुख्तलिफ होते हैं। हमारे यहाँ 3D का वर्ड यूज होता है, हम आमतौर पर ये तो मैंने KHI भी हम लिखते हैं, PK लिखते हैं, KHI लिखते हैं, क्लाइंट का नाम लिख देते हैं कि NRL लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है हम डैश लगा के NRL का कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है, 17 प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट की ID हो गई। ये हमारी फाइल में भी लिखी हुई होगी, कि यहाँ पर भी लिखी होगी। तो जो सफिक्स आपने जिस तरीके से बनाने हैं उसके हिसाब से आप सफिक्स बना सकते हैं। जितनी छोटी ID हो वैसे ज़्यादा बेहतर होता है कि ID छोटी ही होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, 3DPK और यहाँ पे क्लाइंट का नाम हमारा डाल के जो उसके खैर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स आप डाल दें। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट करेंगे, तो ये 25 सितंबर आज की डेट है, इसको खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। इसको बाद में हम चेंज कर सकते हैं, कब फिनिश करना है ये भी हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी भी इसको छोड़ दें, हम नहीं डाल रहे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से रिस्पॉन्सिबल मैनेजर अगेन एंटरप्राइज है, इसको एंटरप्राइज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, जो आप समझते हैं वो आप यहाँ पे जो है ना वो डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लें, स्टैंडर्ड रेट का मतलब पर रेट पर प्राइस, नेक्स्ट कर लें, कंग्रेचुलेशंस कर लें, और आपका प्रोजेक्ट जो यहाँ पर आके ये देखें आपका ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया, खुल गया, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये खाली है, इसका हमें कुछ नहीं करना। अब हम इस पर काम करेंगे हम, तो फिलहाल हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये प्रोजेक्ट में आ गया, प्रोजेक्ट पड़े में, तो ये यहाँ तक हमने ये क्लोज ट्रांसफर यहाँ पे फाइल में जाके क्लोज ऑल। सर रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ENC में क्या लिखेंगे? बस ENC लिखे, वो अभी आप छोड़ दें, वो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर असल में पोर्टफोलियो का बता रहा है। और रेट टाइप की स्टैंडर्ड रेट ही रखेंगे? स्टैंडर्ड रेट। आप फिनिश कर दें इसको? फिनिश कर, ये प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे जी, आ गया सर। 3DPK JHEIR22, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करके आप खोलेंगे तो ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट, राइट, ठीक। क्लोज कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट सेट करना होगा हमें, ठीक है। तो हम अब इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट को पूरा सेट करेंगे, उसकी सारी फील्ड वगैरह जो भी है उसको। सर प्रोजेक्ट को क्लोज कैसे किया सर? फाइल में जाके फाइल क्लोज ऑल। अच्छा, इधर से नहीं क्लोज होगा, उधर से क्लोज करना पड़ेगा? हाँ, इधर से कहीं से क्लोज नहीं होगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। तो फिर ये आपका ये आज यहाँ तक हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीज़ें डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक हो, ठीक हो, ठीक है आप, ठीक है। थैंक यू।